हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमिल्स। माय नेम इज़ अखिल भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। चैप्टर का नेम पॉलिनोमियल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे तक बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाला टॉपिक है। पहले इसके बिल्कुल बेसिक्स पे जाते हैं। बेसिक्स किस तरीके से हम रीड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक लिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से शो किया जाता है। तो क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? रियल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर कोई भी रेशनल नंबर। रियल कांस्टेंट जो हमको लेना है वो एक्सेप्ट जीरो लेना है, क्योंकि जीरो हो गया तो वो बात ही खत्म हो गई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात ही नहीं आई। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लेना है? रियल कांस्टेंट आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल कांस्टेंट एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर, इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या? रेशनल नंबर। वेरिएबल क्या है इन मैथमेटिक्स? वेरिएबल इज एक्स वाई जेड टी यू वी एटसेट्रा। एक्स वाई जेड टी यू वी माने जाते हैं मैथ में वेरिएबल। इसके अलावा यदि कोई मेंशन है तो उसे भी हम वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। बाकी सब कांस्टेंट ही होते हैं। एक्स वाई जेड टी यू वी बेसिकली देखा जाता है कि यही वेरिएबल्स हैं। तो एग्जांपल मैंने यहाँ दिया 6x की पावर 1/2। 6 एक रियल कांस्टेंट है, x वेरिएबल हो गया, और इसकी पावर रेशनल नंबर यानी 1/2। रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल मैंने एक चीज़ बोली, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट कौन सा? एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं लेना है, इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरिएबल वर्ड होता क्या है? इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंज। मतलब एक वेरिएबल वो होता है जो प्रॉब्लम और सिचुएशन को देखते हुए अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है। और कांस्टेंट क्या होता है? इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू डजंट चेंज। मतलब कांस्टेंट जैसे 5, तो 5 ही रहेगा, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। वेरिएबल x, अब x किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। x एक एज्यूम वैल्यू है, उसका कोई भी आंसर हो सकता है। तो वेरिएबल जो चेंज हो जाते हैं, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते। यहाँ पर कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं। अब वो रिजल्ट क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू जो हमको देता है वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही देता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने ए से शो किया है। नेक्स्ट, यदि हम माइनस करें या फिर इनटू करें या डिवाइड करें, तो कुल मिलाकर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम कांस्टेंट से प्लस इनटू माइनस और डिवाइड करें तो भी हमको क्या मिलेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना, ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे जब हम आते हैं तो पॉलिनोमियल किस तरीके से शो किया जाता है? रियल कांस्टेंट वही एक्सेप्ट जीरो, मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर। यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, नॉट अ रेशनल नंबर। ध्यान रखना, डिफरेंस है दोनों में। रियल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। एग्जांपल 5x की पावर 5 √2x की पावर 6। तो ये बिल्कुल एग्जांपल फिट बैठ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है। इस तरह से यदि कोई चीज़ शो होगी तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही बात है, सभी पॉलिनोमियल्स क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि होल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं रेशनल नंबर में, और रियल कांस्टेंट वही है, वेरिएबल वही है। अब रिजल्ट पे बात करते हैं, तो वही पॉलिनोमियल प्लस या माइनस करें पॉलिनोमियल से तो पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल डिवाइड पॉलिनोमियल तो भी हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। वेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से समझना। p डिवाइड p, यानी एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो वहाँ क्या होना चाहिए? जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर के। ऐसा क्यों? 5x की पावर 5 अपॉन 6x की पावर 4, तो डिग्री क्या है? यहाँ पे 5 है, और नीचे डिग्री क्या है? 4 है। इसको हमने सॉल्व किया तो 5 अपॉन x की पावर क्या बचेगा? 1 बचेगा। नेक्स्ट, 5x की पावर 4 अपॉन 6x की पावर 5, यदि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हुई तो पावर नेगेटिव में चले जाएगी। पावर कहाँ चले जाएगी? नेगेटिव में।
पावर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम चैप्टर 1 में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाइए, जहाँ पे आपको ये पावर्स का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब 5/6 x की पावर -1 क्या है यहाँ पे? -1 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ही कहा कि p डिवाइड p, यानी एक पॉलिनोमियल डिवाइड होगा पॉलिनोमियल से, तो वहाँ क्या सिस्टम होगा? न्यूमरेटर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा ज़्यादा या इक्वल ही होनी चाहिए डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉलिनोमियल के रिजल्ट्स के बारे में हमने देख लिया। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। दो वर्ड आते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है ये? यहाँ एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 12x की पावर 2 माइनस 18x। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना। 2x की पावर 5 ये पूरा एक क्या है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है। 3x की पावर 4 ये पूरा क्या है? ये भी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है। माइनस 9x क्यूब, क्या किया यहाँ पर? सभी में प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस का जो नंबर है यानी माइनस 9x क्यूब पूरा एक टर्म ऑफ पॉलिनोमियल होगा। माइनस साइन को कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये ऑलवेज प्लस में चलते हैं। तो माइनस 9x क्यूब क्या होगा? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा। पूरा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल माइनस 9x क्यूब, प्लस में फिर 12x स्क्वायर, ये एक पूरा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है। माइनस का 18x, ये भी एक टर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट क्या होता है? मल्टीपल पार्ट्स ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल के मल्टीपल पार्ट में होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया? मल्टीपल पार्ट ऑफ वेरिएबल, तो यानी 2x की पावर 5 है तो x की पावर 5 क्या है? वेरिएबल है यहाँ पे, x वेरिएबल, इसके मल्टीपल में क्या है यहाँ पे? 2, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 2 हो गया। इसी तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने नीचे एरो करके लिखा है 2x की पावर 5, यानी कि 2 इसका क्या है? कोफिशिएंट। 3x की पावर 4 3 कोफिशिएंट, माइनस 9x क्यूब माइनस 9 कोफिशिएंट, 12x स्क्वायर 12 कोफिशिएंट, माइनस का 18x यानी माइनस का 18 जो होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा जो आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते क्या हैं? जैसे ओनली नंबर 5 ले लिया, -6 ले लिया, तो ये भी हमारे पॉलिनोमियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? 5 इंटू एक्स की पावर 0, मैं 5 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 तो आंसर क्या होता है? 1, तो 5 इंटू 1 क्या मिला हमको? 5 ही। यानी हम इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं ना। तो क्या ये रूल फॉलो कर रहा है? बिल्कुल रूल फॉलो कर रहा है। रियल कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होल नंबर, 0 होल नंबर होता है। तो इस तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जा सकता है। -6 को भी एज इट इज लिख दिया, -6 इंटू एक्स की पावर 0, तो -6 इंटू 1 -6। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है? 0 इंटू एक्स की पावर जो मर्जी बोलो, यदि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा हमको? 0 ही मिलेगा। तो x की पावर 81 लिया मैंने, x की पावर 1000 ले लो, x की पावर 1 लाख ले लो, कोई सेंस नहीं है, मिलेगा क्या? 0। तो जीरो पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस ध्यान रखना पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए ये चीज़ें। अब एक क्वेश्चन की सहायता से हम यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। क्वेश्चन उठाएंगे और फिर देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, पॉलिनोमियल कौन सा है। तो फर्स्ट उठाया x प्लस 1/x। अच्छा, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बिल्कुल है, x एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस 1/x ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? x का जो मल्टीपल है वो क्या है? 1 है। वहाँ पर यही था रियल कांस्टेंट एक्सेप्ट 0, तो 0 के अलावा 1। x की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो x भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1/x भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि 1/x को डायरेक्टली लिखें तो क्या लिखेंगे? x की पावर -1, और वहाँ क्या लेना होता है? रेशनल नंबर लेना होता है, तो कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो x प्लस 1/x, यहाँ पे दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। पॉलिनोमियल की बात करें तो 1/x जो है वो पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x की पावर -1 आ रही है और वहाँ पर क्या लेना होता है हमको? पावर में होल नंबर, तो -1 होल नंबर नहीं होता।
तो इसलिए पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। सेकंड, रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स को किस तरीके से लिखा सकता है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 3, वही वाला क्वेश्चन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन x की पावर 1/2 है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, y की पावर 1/3 ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल y की पावर 1/3 पॉलिनोमियल नहीं है, तो दोनों टर्म्स जो चीज़ नहीं है वो चीज़ वो नहीं होगी, तो यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट, 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x की पावर 5, यहाँ भी सेम चीज़, 1/x की पावर 5, एक्स क्यूब प्लस 2, तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन 1/x की पावर 5 क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पूरी टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगी। x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2/3x, x की पावर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल भी है, 3x की पावर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल भी है, 2/3x एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल भी है, तो ये दोनों होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल भी। ध्यान रखना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का बहुत माइनर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कंसीडर करते हुए चलना है, बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर टर्म। ध्यान से समझना है इसको। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब लैटिन वर्ड है, तो मैनी इसका मतलब होता है, नोमियल इसका मतलब होता है टर्म्स, तो पॉलिनोमियल को मिलाकर क्या कहा जा सकता है, मैनी टर्म्स, यानी जिसमें मैनी टर्म्स आती हों, काफ़ी सारी टर्म्स हों, तो वो पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके कुछ पार्ट हैं, मोनोमियल, मोनो का मतलब वन, मियल टर्म यानी वन टर्म, एग्जाम्पल एक्स की पावर 6, 0, 5, 2x की पावर 5, तो सबों में एक एक टर्म है, तो ये वन टर्म पॉलिनोमियल हो गया। बाइनोमियल, तो ये साफ पता है हमको, बाय 2 और मियल टर्म तो 2 टर्म पॉलिनोमियल, x प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स क्यूब 6x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म पॉलिनोमियल, 5x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एट्सेट्रा, तो इस तरीके से सिंपली क्लासिफिकेशन हो जाता है पॉलिनोमियल्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स, तो नॉर्मल है ये। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पहले समझ लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो यही मैंने लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब कुछ लिए मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल की, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2, वेरिएबल क्या शो हो रहा है यहाँ पे x, 3x की पावर 5 प्लस में 4x स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर 5, तो डिग्री 5 हो गई, वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट 4x की पावर 9 प्लस 2x, डिग्री 9, वेरिएबल x, 3x प्लस 5, डिग्री 1, वेरिएबल x। नेक्स्ट 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर डिग्री क्या होती है, मैंने बताया था x की पावर 0 करके लिख सकते हैं, तो डिग्री हो गई 0, वेरिएबल x ही यूज़ होगा। नेक्स्ट 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल में x तो आ जाएगा वेरिएबल, लेकिन यहाँ पावर की बात आती है, पावर क्या लें, तो पावर कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी हम 0 की पावर 0 करके नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है ना, 0 की पावर 1 कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो नॉन डिफाइन होगी, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकता, नॉट डिफाइंड डिग्री है वो, तो 0 पॉलिनोमियल में नॉट डिफाइंड डिग्री आती है, क्योंकि डिग्री हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्या डिग्री है क्या नहीं है, तो इसलिए 0 पॉलिनोमियल में क्या सीन बनता है, नॉट डिफाइंड डिग्री, और x पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं। अब कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो देखिए, पॉलिनोमियल इन x विद डिग्री 1, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। यदि पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है और उसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा वो। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल 3x प्लस 4 लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल तो है और इसमें हाईएस्ट टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 2 टर्म्स,
अब कुछ कहेंगे नहीं कितनी भी ले लो, कितनी कैसे लो, 3x प्लस 4x प्लस 4 प्लस 5, तो 3x प्लस 4x सम होकर 7x बन गया, 4 प्लस 5 सम होकर 9 बन गया, तो 2 ही हो गई। यानी इससे एक चीज़ दिख रही है कि यदि लीनियर पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 1 तो टर्म्स 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यहाँ पर डिग्री 2 है तो हाईएस्ट टर्म्स कितनी आ रही हैं, 3। यानी यदि डिग्री 1 तो टर्म्स 2, डिग्री 2 तो टर्म्स 3। नेक्स्ट डिग्री 3 टर्म्स कितनी, 4। हाईएस्ट टर्म्स कितनी ले सकते हैं, 4। एग्जाम्पल मैंने 2 का दिया है। इसके अलावा क्या इंक्लूड किया सकता है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 नॉर्मल। तो यानी डिग्री यदि 1 है तो टर्म्स 2 आ जाती हैं हाईएस्ट, यानी डिग्री से एक ज़्यादा हाईएस्ट टर्म्स रह सकती है, कुल मिला के बात इतनी है। यदि 4 डिग्री है तो हाईएस्ट टर्म 5 रह सकेंगी। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यही चीज़ नोट में लिखी है, इफ़ n इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन इन पॉलिनोमियल वी कैन हैव एट मोस्ट n प्लस 1 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से लेके चले और ये बिल्कुल एक एक चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट टॉपिक, लेकिन यदि स्टार्टिंग में इसको समझाओ तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, एंड में रटने वाली नौबत आ जाती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद हम इसकी डेफिनेशन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हमने जो इतनी सारी बातें पढ़ी हैं उनको इनने 3 से 4 लाइनों में ख़त्म कर दिया। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस आगे तक चलता गया। सपोज n टर्म है तो लास्ट वाली टर्म से पहले क्या आएगा, n-1। सपोज 10 टर्म्स तो क्या आएगी सेकेंड लास्ट 9, तो इसलिए यहाँ पे प्लस करके an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n, वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर कॉन्स्टेंट। an इज नॉट इक्वल टू 0। समझते हैं, एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, एक x वेरिएबल है, डिग्री है n, डिग्री n है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये जो मैंने श्रेणी लिखी है, एक तरह से ये मैंने क्लासिफिकेशन जो किया है, क्लास लिखी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आगे जाकर बहुत से चैप्टरों में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी और ये काफ़ी समझ में भी नहीं आती है, तो इसको अभी बहुत अच्छी तरीके से देखो। a0 फिर लिया a1x, ध्यान से देखो टर्म्स फर्स्ट आई, यानी कि a0 था तो डिग्री वहाँ कुछ भी नहीं थी। फिर a1 आया तो x की डिग्री 1, a2 आया तो डिग्री 2, a3 आया तो डिग्री 3, चलता रहा। an-1 तो डिग्री n-1, an तो डिग्री n। कुछ पता चल रहा है, ये an-1 x की पावर n-1 क्यों लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि टोटल 10 टर्म्स हैं तो सेकेंड लास्ट क्या होगी, 9 होगी। तो टोटल n टर्म्स हैं तो सेकेंड लास्ट n-1, 10 से भी तो 10-1 करने पे ही 9 आता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लास बना दी है। और जहाँ पर a0 a1 a2 a3 ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और x ये तो वेरिएबल है ही। अच्छा, यहाँ बात मैंने लिखी है an इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों? तो an इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि यदि an की वैल्यू 0 हो गई तो हाईएस्ट पावर ही हमको नहीं मिली, हाईएस्ट डिग्री नहीं मिली। an x की पावर n, यदि an 0 हो गया तो x की पावर कितनी भी ले लो वो पूरी टर्म क्या बन गई, 0 बन गई, तो हमको हाईएस्ट डिग्री ही नहीं मिली। इसलिए कभी भी जो एंड वाली टर्म होगी वो कभी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो n इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें हमको फिर डिग्री ही नहीं मिलेगी। हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की पावर कितनी भी ली जाए, यदि an 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, जिसको स्टार्टिंग में बताया जाता तो शायद नहीं समझ में आती, लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि इतनी चीज़ें कैसे ली गई हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 2.2 का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना, ये पूरा बेसिक है।
यहाँ अपन ने इन शॉर्ट क्या क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा इन दी टर्म्स ऑफ नंबर, फिर डिग्री के हिसाब से भी पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन की। तो इन सब चीज़ों को पढ़ा है, ये सब बेसिक है, इनको बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।